सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपनी सुजुकी एक्सिस पे फिर से काम करेंगे। जो पहले पार्ट 1 बनाया था उसका आज पार्ट 2 है। और आज की जो वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वायरिंग को निकालेंगे पूरी को, और इंजन को चेसी से अलग करेंगे। तो इसे बोलते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर। इसका काम है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। और इस सबसे पहले हम इसकी वायरिंग निकालेंगे। थोड़ी टाइट है लेकिन आसानी से निकल जाएगी। तो इसके बाद हम अपनी CDI यूनिट निकालेंगे। CDI बोले तो कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। इसके बिना अपना इग्निशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है, ख़त्म। तो इसमें 2 वायरिंग है और दोनों वायरिंग को हमें बड़े ही प्यार से निकालना है। तो इसके बाद ये जो बड़ा सा ग्रीन प्लग दिख रहा है ये अपना मेन ऑन ऑफ का स्विच है, जो कि अपना लॉक से कनेक्टेड है। तो इसके बाद हम इसको अनप्लग करेंगे। तो अगला नंबर है रिले का। अब हम रिले को अनप्लग करेंगे। और हॉर्न्स के दोनों वायर निकालने काफ़ी आसान हैं। ये वायरिंग फ्रंट और रियर ब्रेक से कनेक्टेड है और अपने सेल्फ का जो सर्किट है उसको पूरा करती है, इसीलिए ब्रेक दबाने पे सेल्फ लगता है, वरना नहीं लगता। तो फ्रंट से हमारी सारी वायरिंग हट चुकी है। और अब आपकी जो वायरिंग है वो जिप टाई से बंध रही होगी। मैंने तो अपनी कॉमन वायर से बांध रखी है, तो इसलिए मैं वायर कटर लेके उससे काटूंगा और आगे से बिल्कुल जो भी वायरिंग है सारी अपनी फ्री हो जाएगी। अब पीछे की वायरिंग पे हमें थोड़ा फोकस करना है। तो अब आगे से सारी वायरिंग निकाल के मैंने अपनी फुट रेस्ट वाले एरिया में रख दिया है। ये है इग्निशन कॉइल। तो अब हम इसकी वायरिंग निकालेंगे। और इसके बिना बिल्कुल अपनी स्कूटी चल ही नहीं सकती, इंजन स्टार्ट हो ही नहीं सकता इसके बिना, क्योंकि यही एक मेन ऐसा कंपोनेंट है जो अपना एयर और फ्यूल मिक्सचर को इंजन के अंदर बर्न करती है। और इसको खोलने के लिए चाहिए हमें 8 mm का सॉकेट। ये है अपनी इलेक्ट्रिक चॉक की वायरिंग। इसको हम सिंपली अनप्लग कर देंगे। ये है अपनी स्टार्टर रिले। और इसको खोलने के लिए हमें फिर से 10 mm सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको 10 mm का सॉकेट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ये स्टार्टर रिले ख़राब हो गई तो आपका सेल्फ काम करना बंद कर देगा। ये अपने फ्यूल गेज के कपलर हैं। अब इनको हम अनप्लग करेंगे। तो ये है अपना नंबर प्लेट के बल्ब की वायरिंग। तो अब हम इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए ही चाहिए। ये वायरिंग अपनी चार्जिंग कॉइल की वायरिंग है दोनों, और इसको ईज़िली आप निकाल सकते हैं। तो अब हमारी लास्ट अर्थिंग वायर रह गई, जो हमारी स्टार्टर मोटर के बोल्ट में लगी हुई है। और इसको खोलना थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ही ना के बराबर मुश्किल है, आप आसानी से खोल सकते हैं। और आपको बताया कि अगर आपको नट बोल्ट कुछ भी चाहिए हो तो आप नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। और आसानी से आप 8 mm के बोल्ट को खोल के अपनी अर्थिंग वायर निकाल सकते हैं। तो अपनी अर्थिंग वायर निकालने के बाद अपनी सारी वायरिंग निकल चुकी है। अब वायरिंग आपने निकाल ही लिया है तो उसको इंस्पेक्ट भी कर लीजिए, कहीं कोई वायर क्रैक ना हो रहा हो, क्योंकि अगर कोई वायर क्रैक हो रहा होगा तो आपस में भिड़ के शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपकी स्कूटी आग में भस्म हो सकती है। तो ये है अपना कार्बोरेटर। और इंजन को चेसी से अलग करने के लिए या तो हमें कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा या फिर हमें अपनी थ्रॉटल केबल कार्बोरेटर से अलग करनी पड़ेगी। तो केबल निकालने के लिए थ्रॉटल बॉडी के ऊपर ये जो 2 स्क्रू हैं, हमें ये 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे, और खोल के आप आसानी से थ्रॉटल केबल निकाल सकेंगे। मेरे पास पुराना कार्बोरेटर पड़ा था तो उसका ये ऊपर का टॉप का कवर मैंने इसमें लगा लिया, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर ना जाएं।
ये है अपना एयर फ़िल्टर, और एयर फ़िल्टर को खोलने के लिए आपको 2 8 mm के बोल्ट खोलने पड़ेंगे। तो टाइम टू टाइम आप अपना एयर फ़िल्टर चेक करते रहिए। अगर ये ब्लॉक होगा तो कम एयर की वजह से आपकी स्कूटी एवरेज कम देगी, और अगर आप धूल भरे एरिया में रहते हैं तो आपको अपना एयर फ़िल्टर टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी चेक करते रहना चाहिए। तो अब आपको ये जो क्लैंप दिख रही है, ये क्लैंप कार्बोरेटर और एयर फ़िल्टर को एक साथ जोड़े रखती है। तो आपको अब ये क्लैंप स्क्रू ड्राइवर से खोलनी पड़ेगी, और साथ में ये जो ब्लैक कलर की होज़ है ये भी आपको निकालनी पड़ेगी। एयर फ़िल्टर के साइड में ये दूसरी एक और एयर होज़ है जो आपकी हेड से कनेक्टेड है, ये भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब ये एयर इनटेक ट्यूब जो है ये आपकी सीट के नीचे लगी रहती है। इसको निकालने के बाद आप अपना एयर फ़िल्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ये है अपनी वैक्यूम होज़। इस होज़ में जब वैक्यूम बनता है तब फ्यूल टैंक से अपना फ्यूल कार्बोरेटर में आता है। ये है अपनी फ्यूल लाइन। जब वैक्यूम होज़ में वैक्यूम बनता है तो इसी लाइन से फ्यूल कार्बोरेटर के अंदर जाता है। ये थोड़ी आपकी टाइट हो सकती है, आप अपने प्लायर से प्लास से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपना रियर मडगार्ड और फ्यूल टैंक अब 10 mm के 4 बोल्ट्स पे टिका हुआ है। तो 2 लेफ़्ट हैंड साइड में, 2 राइट हैंड साइड में। अब हम इनको 10 mm के सॉकेट से खोलेंगे। फ्यूल टैंक में जितना भी फ्यूल है आप निकाल के एक सेफ़ कंटेनर में रख लीजिए, क्योंकि फ्यूल अगर लीक हुआ तो आपको पता है हाईली फ्लेमेबल है और ईज़िली आग पकड़ सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल, क्योंकि ऐसी ही और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है बहुत जल्द। ध्यान से और सावधानी से आप अपना रियर मडगार्ड को अनलॉक करके निकाल सकते हैं। एग्जॉस्ट खोलने के लिए अब आपको 2 14 mm के बोल्ट्स खोलने हैं, और अगर आपको ये स्पैनर्स चाहिए तो आप नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो स्कूटी के नीचे की तरफ एग्जॉस्ट के 2 और बोल्ट लगे हुए हैं जो कि 12 mm के हैं। तो इन्हें खोलने के लिए भी आपको 12 mm का सॉकेट चाहिए। इन 2 नट को खोलने के बाद आप अपना एग्जॉस्ट स्कूटी से निकाल सकते हैं। याद रहे, इंजन को चेसी से अलग करने से पहले आप अपना जो रियर टायर है उसके नट को लूज़ कर लें, वरना जब आप इंजन अलग कर लेंगे तो ये खोलना काफ़ी मुश्किल। इसके बाद आपको जो आपका रियर ब्रेक केबल है उसको निकालना है पूरी तरह, क्योंकि वो चेसी और इंजन दोनों से ही जुड़ी होती है। तो दोनों को अलग करने के लिए आपको ये केबल हटानी पड़ेगी। इस केबल को हटाने के लिए आपका जो स्पार्क प्लग वाला पाना जो आता है 14 mm का, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक 8 mm की चाबी की, क्योंकि अगर आप जब खोलोगे तो शायद आपका जो वायर है वो घूमता रहे, तो उसको रोकने के लिए 8 mm की आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरह आप उसे खोल सकते हैं। तो आपकी जो ब्रेक केबल है वो इंजन में 2 जगह लगी रहती है, एक इस जगह और एक ऑयल फ़िल्टर के वहाँ पे। तो सबसे पहले 8 mm के इस बोल्ट को खोल के यहाँ से खोलेंगे हम, और इसके बाद जो आपका ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर के 8 mm को बोल्ट को खोल के वायर निकाल के उस 8 mm के बोल्ट को हम वापस उसकी जगह लगा देंगे, जिससे कि ऑयल आपका जगह जगह गिरे नहीं। इसके बाद रियर ब्रेक केबल इंजन से पूरी तरह डिटैच हो चुकी है। तो अब जो आपको ये बोल्ट दिख रहा है, ये नट और बोल्ट दोनों चेसी और इंजन को आपस में कनेक्टेड रखते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको एक 17 mm का सॉकेट चाहिए, और एक 17 mm की आपको एक स्पैनर भी चाहिए, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो ये नट और बोल्ट दोनों साथ में घूमेंगे और लूज़ नहीं होंगे। तो आपको दूसरी तरफ एक 17 mm की स्पैनर फंसाना है, और इस तरफ से आप अपना 17 mm का स्प्रॉकेट लगा के इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये इंजन और चेसी को कनेक्ट करने वाला जो बोल्ट है ये थोड़ा टाइट होगा, तो आपको इसको निकालने के लिए या तो आपको स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई पतली सी रॉड होगी, उसे दूसरी तरफ से आप ठोकेंगे तो ये इस तरफ आसानी से निकलता चला जाएगा। तो अब सबसे लास्ट में आपका रियर शॉक एब्जॉर्बर बचता है। इसको खोलने के लिए आपको 14 mm के सॉकेट की ज़रूरत है, और 2 बोल्ट से ये, एक बोल्ट चेसी में और एक बोल्ट इंजन में कनेक्टेड है।
तो इन दोनों को खोल के आप अपना इंजन आसानी से निकाल सकते हैं। इंजन और चैसी को अलग करने के लिए आप अपने किसी फ्रेंड भाई की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इंजन के नीचे एक टायर रख के उसे निकाल सकते हैं जिससे कि इंजन गिरे और डैमेज ना हो। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे फ्यूचर में ऐसी वीडियो और भी आने वाली हैं।